मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ कि कम से कम कलाकारों को तो देखो कि वो कैसे घिसते घिसते बूढ़े हो जाते हैं, कैसे उनकी मृत्यु हो जाती है। कम से कम एक स्टूडियो यहाँ बनाओ। तो बॉम्बे में ही थोड़ी है ये सब कुछ, यहाँ जयपुर में भी हो सकता है। यहाँ एक स्टूडियो बनाओ और कलाकारों की सुध लो, उनको देखो, उनकी हालत देखो, तिल करके मर जाते हैं कलाकार, लेकिन कोई नहीं सुनता है। मित्रों, राम राम सा खमागणी राजस्थान। मित्रों, आज मैं आपको राजस्थान की एक ऐसी महान शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो कला हो, डांस हो, लेखन हो, नृत्य हो या राजस्थानी फिल्में हो, वो सभी विधाओं में पारंगत है। जी हाँ, ये ऐसी महान शख्सियत हैं राजस्थानी फिल्मों की अभिनेत्री निर्मला वर्मा जी। निर्मला वर्मा जी का जन्म 27 अप्रैल 1964 को पिता श्री प्रकाश जी कुमावत एवं माता श्रीमती बीना देवी जी कुमावत के घर जयपुर राजस्थान में हुआ था। निर्मला वर्मा जी बचपन से ही प्रतिभाशाली थी। कला, नाटक, संगीत और संस्कृति में आपकी बचपन से ही गहरी रुचि और लगाव रहा है। कहते हैं, पूत का पांव तो पालना में दिख जावे है। यह कहावत निर्मला वर्मा जी पर पूरी तरह चरितार्थ होती है। स्कूल समय से ही निर्मला जी का नाटक और नृत्य में जुड़ाव हो चुका था। निर्मला जी का स्वभाव चंचल, मनमोजी और अति संवेदनशील रहा है, जिसका उनके जीवन पर कई तरह का प्रभावी परिलक्षित होता है। भले ही निर्मला जी की जिंदगी में कई हादसे, कई घटनाएं, कई दुख दर्द, कई उतार चढ़ाव आए हों, लेकिन उन्हें अपने अंदर छिपे एक कलाकार को हमेशा जिंदा रखा, अपनी क्रिएटिविटी को हमेशा बनाए रखा, उसे कभी मरने नहीं दिया। कलामर्मज्ञ श्री मुरारी लाल जी महर्षि के सानिध्य में रहकर निर्मला वर्मा जी ने अपने अंदर छिपे कलाकार को केवल निखारा ही नहीं, बल्कि कई ऊंचाइयां भी प्रदान की। नाटक हो या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, निर्मला जी हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं। नृत्य हो, नाटक हो, लेखन हो या फिल्म, निर्मला जी कई विविध विधाओं में पारंगत रही हैं। निर्मला वर्मा जी ने राजस्थानी फिल्म गौरी, डिगीपुरी का राजा, दहेज रो कलंक जैसी कई फिल्मों तथा नाटक नखराली सेठानी, बुढ़ापा रो ब्याव तथा जयपुर दूरदर्शन के लोकप्रिय कार्यक्रम बसते बसते फंस गई आदि कई फिल्म, नाटक और कार्यक्रमों में अपने दमदार अभिनय का लोहा मनवा चुकी है। निर्मला वर्मा जी का उम्र के इस पड़ाव में भी फिल्मों के प्रति लगाव जरा भी कम नहीं हुआ है। अभी भी वे कई और फिल्मों में काम करना चाहती हैं। तो आइए अब मिलते हैं राजस्थानी फिल्मों की प्रतिभाशाली कलाकार निर्मला वर्मा जी से। निर्मला वर्मा जी, राम राम सा। राम राम सा। निर्मला वर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो ये हैं सितारे राजस्थान के में पधारे। आपका स्वागत है, सम्मान है, वंदन है, अभिनंदन है। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताइए सर। मैं निर्मला वर्मा जयपुर राजस्थान में रहने वाली हूँ और ये एक्टिविटीज़ मेरी है ना जो हो भी रही है। और मैं 5 साल की थी तभी से है ना मैंने पहला डांस किया था। राम मंदिर में वहाँ रामचंद्र जी का मंदिर था, तो वहाँ पे है ना जो वो मेरे को भर्ती कराया गया। गवर्नमेंट स्कूल था, उसके अंदर है ना मैंने पहला डांस किया। अरे जारी बड़ा नटखट न छेड़ मेरा घोड़, वहाँ वो डांस किया, उसमें मैं फर्स्ट आई। फिर मेरी एक्टिविटीज़ें चलती रही और फंक्शन, कोई भी स्कूल में फंक्शन होता तो मेरा डांस मेरी कला को निखारते रहे। फिर थोड़ी बड़ी हुई तो हमारे समाज की बाल निवास के अंदर है ना जो वो हुआ करते थे सम्मेलन, तो उसमें मैं भाग लेती थी। चांदपोल की तरफ से मैं भाग लेती थी और मेरे को है ना जो हमेशा फर्स्ट आती थी।
और ये शोभाराम जी मिनिस्टर और मालीराम जी वर्मा, ये मेरे को कई इन्होंने इनाम दिया है और मेरा स्वागत भी किया है। निर्मला जी, आप इस फिल्म जगत में कैसे आए, कैसे आपकी रुचि हुई और कैसे आपने काम सीखा? मेरी क्या है, मेरा गॉड फादर भगवान ही है। मैंने किसी से सीखा नहीं, न किसी से कुछ किया। बस मैं तो अपने आप ही डांस करती थी, गीत लिखती थी, भजन लिखती थी। मेरा ज़्यादातर भजन में रुझाव है। जहाँ भी फंक्शन होता वहाँ जाती थी। और एक बार तो मैंने गोविंद देव जी के मंदिर में भी 2 बार मैंने अपना स्वागत करवाया। और वहाँ होली मिलन होता था, होली का, तो गोविंद देव जी के यहाँ भी मेरा चलता रहा। ऐसे करते करते मैं 10th में आ गई। चौड़ा रास्ता सेकेंडरी स्कूल से मैंने पढ़ी। तो तब मैं ना 17 साल की थी, 17 में लगी थी। और फिर मेरी शादी कर दी गई। घर में क्या बात होती थी, क्या नहीं होती थी, मुझे तो कोई पता नहीं था। न मेरे को इस दुनिया के बारे में न तो मेरे को पता था, न कुछ। मैं तो अपने बस चैलेंज में जीना दिया है मैंने अब तक, और चैलेंज में ही जीना चाहती हूँ। उससे क्या है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिल्म लाइन में मैं सम्मेलनों में भाग लेती थी, स्कूल में भाग लेती थी। ऐसे करते करते है ना, जो मनोज सिंह जी वर्मा, वो हमारे रिलेटिव में लगते थे। तो नहीं, उससे पहले क्या है कि दूरदर्शन का मैं प्रोग्राम किया। मैंने पहला खुद ही प्रपोज करके वो पहली आर्टिस्ट हूँ जो मैं दूरदर्शन से मैंने सर्टिफिकेट लिया। मैंने कंपोज भी मैंने ही किया। और मेरी वो आउटडोर शूटिंग हुई, उसमें भी मैंने अपना और सहेलियों के साथ मैंने काम किया। फिर वहाँ से मेरे को सर्टिफिकेट मिला फर्स्ट। काम कई बार करते रहे। फिर है ना, मुरारी लाल जी महर्षि मिले। मुरारी लाल जी महर्षि मेरे फादर इन लॉ से पूछ के, और उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा पहले मेरे फादर इन लॉ को पूछ लो। तो उन्होंने राजस्थानी संस्था के मेरे ईश्वर जी स्वागत अध्यक्ष रह चुके थे। तो मुरारी लाल जी महर्षि वहाँ घर गए और पूछा कि निर्मला को एक्टिंग में ये अच्छी है। तो फिर बाबूजी ने मेरे को बुला के ये कहा कि कोई बात नहीं बेटा, करो काम, लेकिन है ना बस अब इसको और एक्टिविटीज़ में शामिल रखना, इससे कमाई मत करना। वो मैंने अब तक निभाती चली आई। अब है ना, ये फिल्मी दुनिया है, मुझे इनका कोई ABCD मालूम नहीं है कैसे क्या होता है। पर मैंने है ना कई फिल्मों में काम किया, जैसे गोरी, पुरी के राजा, कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई, जैसे लहरिया, सतरंगी लहरिया, जैसे है ना जो, और एक जयपुर दूरदर्शन से रिलीज़ हुआ था, उसमें मेरा रनिंग रोल था, बचते बचते फंस गए। ये जयपुर दूरदर्शन से 5 एपिसोड में आए। महर्षि मेरे को है ना जो मंच पे लेके आए। और फिर है ना उन्होंने मेरे नखराली सेठानी का प्ले किया, उसमें मैं नखराली सेठानी बनी थी। और वो फिर किया, उसमें पहला मेरे वहाँ प्रोग्राम नाटक हुआ, उसके अंदर मेरे को पहली प्राइज़ मिली। फिर मैं जयपुर के अंदर भी मुरारी लाल जी महर्षि ने करवाया। तो इस संस्था से मैं जुड़ी रही। तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे है ना जो नखराली सेठानी का किया। यहाँ है ना दूरदर्शन पे भी आया, और राजस्थानी संस्था का प्रोग्राम था। मैं कई संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हूँ। तो फिर उन्होंने है ना यहाँ पे है ना जो बुढ़ापा रो ब्याह ये करवाया, तो भी मैं फर्स्ट आई थी। इस नाटक को देखने मेरे सास ससुर भी आए थे, परंतु उनको जल्दी थी, कहीं जाना था, तो थोड़ा ही देख के वो चले गए। ऐसे करते करते मैं कई डॉक्यूमेंट्री कई फिल्में मैं करती रही। कई नाटक किए मैंने, चंडीगढ़ में भी डांस किया। मेरे को अच्छा लगता है काम करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई सा भी काम हो, चाहे किचन का हो, चाहे सिलाई का हो, मैं जब तक सीख पूरा कर नहीं लूँ, जब तक मैं उठती नहीं हूँ। अभी भी मेरी यही आदत है। निर्मला जी, आप अपने काम के बारे में बताइए। आप किसी भी फिल्म में कोई रोल अदा करने से पहले किस किस तरह की तैयारी करते हैं? मैं कोई तैयारी नहीं करती हूँ,
बस मेरे को स्क्रिप्ट दी जाती है, मैं उसको बस घर में अपना काम करते करते याद करती रहती हूँ, और फिर बस शूटिंग होती है तब मैं बोल मेरा ध्यान, मेरा फोकस हमेशा उसी पे रहता है जो मैं काम करती हूँ उसी पे। कोई ऐसा विशेष किरदार जो आप निभाना चाहती हैं? हाँ, मैं सब किरदार निभा देती हूँ। वैसे अक्सर मैं कभी लीड भी नहीं आई ये बड़ी बड़ी फिल्मों में, बाकी मैं डॉक्यूमेंट्री में इनमें तो मैं हमेशा मेरे को फर्स्ट रोल में ही देते थे। अब मेरे को जैसा भी रोल मिल जाए मैं उसी में ढल जाती हूँ बस। निर्मला जी, आपके जीवन की ऐसी कोई यादगार घटना जिसे आप जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे? मेरी जीवन की एक घटना है कि हम ऋषिकेश गए हुए थे और वहाँ पे हिंदी पिक्चर चल रही थी, उसमें है ना गोविंदा जी काम कर रहे थे। तो हमने कहा, वहाँ रिक्वेस्ट की तो वो हमारे साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचाई, मेरे बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचाई, और वो बोले अरे निर्मला तो मेरी मम्मी का ही नाम है। ये मेरे को बहुत, ये घटना मुझे बहुत अच्छी लगी, और गोविंदा जी की मेरी फ़ोटो भी खींची, मेरे बच्चों के साथ भी खींची। ये पल मैं नहीं भूल सकती। बहुत सिंपल आदमी है गोविंदा जी। निर्मला वर्मा जी, देश की युवा पीढ़ी के लिए आपका कोई संदेश? मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने कर्मठ बने रहो, काम करते रहो, एक न एक दिन फल ज़रूर मिलता है। कभी कभी देर हो जाती है, फल जो आपके कर्म है वो चलते रहते हैं, और आप अपना काम करते रहो, फल की इच्छा मत करो, ये सही बात है। सबसे ज़्यादा कर्म ही प्रधान है। निर्मला वर्मा जी, सरकार से आपकी कोई विशेष अपेक्षा? मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ कि कम से कम कलाकारों को तो देखो कि वो कैसे घिसते घिसते बूढ़े हो जाते हैं, कैसे उनकी मृत्यु हो जाती है। कम से कम एक स्टूडियो यहाँ बनाओ। तो बॉम्बे में ही थोड़ी है ये सब कुछ, यहाँ जयपुर में भी हो सकता है। यहाँ एक स्टूडियो बनाओ और कलाकारों की सुध लो, उनको देखो, उनकी हालत देखो, तिल करके मर जाते हैं कलाकार, लेकिन कोई नहीं सुनता है। मेरी तो यही प्रार्थना है अशोक गहलोत जी से यही प्रार्थना है कि हम कलाकारों के तरह हमारी भी रेस्पेक्ट हो, हमारा को भी भाषा में, हमारी भाषा ही शेखावटी है, हमारी भाषा ही जयपुर की है, तो कम से कम वो उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। हम भी तो एक जयपुर का, राजस्थान का एक भाग है। बस मेरी तो यही प्रार्थना है कि कलाकारों की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। निर्मला वर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो ये हैं सितारे राजस्थान के में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम सा। राम राम सा। दोस्तों, हम शीघ्र ही फिर लेकर आएंगे एक और राजस्थानी कलाकार। जब तक आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, यह है सितारे राजस्थान के। जय जय राजस्थानी, जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत।